आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता। एंड तो वो अपन देखते हैं क्या है उसके अंदर। जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आई थिंक मैंने ये वीडियो अपलोड भी करी है, बट मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ जिससे बोर्ड पर अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। पहले तो मैंने रजिस्टर भी किया था, पर बोर्ड पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर, बहुतों को नहीं पता। देखते हैं चलो क्या है। मैंने तो पहले हेडिंग करी मैंने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है उनसे। रियल ऐसी डेफिनेशन जो अपन को क्वेश्चंस के अंदर यूज करवाए, जो मैं नंबर्स लिखूंगा उसमें अप्लाई हो पाए। प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताना चाहिए आपको। ठीक है, देखते हैं चलो अपन नंबर समझेंगे। प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो पाए, समझ रहे, जिसके सिरे मात्र टू फैक्टर्स हो। एक तो वन, वन तो होता ही है तो वो काउंट होगा, और खुद के टेबल में खुद आते हो बस। ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। डेट्स इज, जिसको ये पता है वो आराम से समझ जाएगा। अब जैसे मैंने बोला, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, समझते हैं आराम से। टू इज प्राइम नंबर, राइट। टू इज प्राइम नंबर, राइट होता है ना। टू प्राइम नंबर क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि वन एक इसका फैक्टर है। जितने भी नंबर्स हैं सबका वन तो वैसे ही फैक्टर होता है, ओके। अब वन अगर एक फैक्टर है तो डेफिनेटली अगर ये वन और खुद के पाड़े में आना चाहिए, किसी और के टेबल में वो टू नहीं आना चाहिए। टू खुद के में आता है, टू वन जा टू, और एक वन के में, वन के में सभी आते हैं तो एक तो ऑलरेडी काउंट होता ही है, और एक टू तो खुद में आता है, मतलब टू मतलब टू, सिंपल सी बात। तो ये दो फैक्टर होते हैं। थ्री जो वन में आता है और खुद के पढ़ाई में आता है, थ्री के पढ़ाई में आता है, तो टू फैक्टर होगा, तो थ्री का प्राइम नंबर। फाइव, वन और फाइव, सेवन, वन और सेवन, तो सब ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें टू फैक्टर्स होते हैं। टू फैक्टर्स होते हैं। मैंने बोला एग्जांपल में एट, एट मैंने बोलता हूँ, एट लेता हूँ, तो एट प्राइम नंबर होता है क्या? पहली बार तो चेक करते हैं। ये वन में आता है, एट, एट में भी एट, एट में एट, एट में होता है, पर इसके अलावा और भी तो है। क्यों? टू में आता है, फोर में आता है, तो ये दो क्यों आ गए? अपन को सिर्फ दो चाहिए, तो ये नहीं होगा, फिर ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं सिर्फ प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नंबर आपको और भी आगे लिखने हैं, टू, थ्री, फाइव, सेवन में और आगे लिखूँ तो अब क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17, 19, 23, ऐसा चलता रहेगा। सिर्फ मात्र टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ओनली टू फैक्टर्स इटसेल्फ, खुद इटसेल्फ मतलब खुद होना चाहिए वन, एंड उसके पाड़े में वो आना चाहिए, डेट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, ओके। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 23, 29, सब ठीक है। अब आता है अपना अगला, जो हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। अभी इसमें दो थे ना, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब अगर दो के अलावा तीसरा फैक्टर आ गया, मतलब सिंपल सी बात है, वो कंपोजिट नंबर के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर मैंने एग्जांपल में लिया फोर, फोर मेरा कंपोजिट नंबर है क्या? यस। क्यों है, चेक करते हैं। देखो क्यों है, यही तो रीज़न है। मैथ्स में वाई का रीज़न पता होना चाहिए। अगर वाई पता है तो सब पता है, बस मैथ्स में ही में। अगर मेरे पास सिर्फ फोर है तो फोर में वन का फैक्टर होगा, वन तो सबका होता है, और बेस वन सब में आएगा, टू होता है, यस। टू के बाद और किस में आता है, फोर में आता है, तो मतलब अगर मोर देन टू हो गया, देखो टू से थ्री हो गए ना, तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर ओनली टू रहेंगे तो वो सॉरी प्राइम नंबर, और अगर मोर देन टू होंगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इसमें मोर देन टू हो गए तो कंपोजिट नंबर हो चुका है। अब इसमें एग्जांपल अब लगा सकते हैं, सर मैं सिक्स यूज सकता हूँ, सिक्स होता है कंपोजिट नंबर, यस होता है यार, क्यों नहीं होगा। वन में आता है, खुद के पाले में तो आता है, वो दो तो ऑलरेडी काउंट कर गया, अब थ्री में भी आता है, टू में भी आता है, सिक्स में भी आता है, सिक्स का तो हो चुके काउंट, और टू और थ्री और रह गए, तो मतलब फोर हो गए। अब मैंने कहा मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, कोई भी चाहे 10, 12, सब कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट जो क्रिएट होता है वो होता है कि वन क्या होता है फिर। अब वन के पीछे बहुत बहस होती है, भाई वन होता है क्या है, वन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए आप, मैंने आपको डेफिनेशन बता रही है। प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके टू फैक्टर होते हैं, कंपोजिट बोलते हैं मोर देन टू फैक्टर होते हैं। अब पर वन क्या होता है? अरे वन कुछ होगा ही नहीं ना, वन प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, बिकॉज भी वन वन ही है, वन का ना कोई फैक्टर है, तो वन वन ही है। तो वन का वन लोगे तो फिर वन वन तो ही लोगे बार बार, तो वन तो वन ही है ना सिर्फ, ना ही वो प्राइम में आता है वो कंपोजिट में, तो क्या बोलते हैं वन। ये आई थिंक नाइन्थ या टेंथ की कोई किसी CBSE के अंदर क्वेश्चन आया था ये वाला, कि वन इज अ कंपोजिट नंबर या फिर और प्राइम नंबर, तो बच्चे ने टिक कर दी प्राइम, वो तो नहीं प्राइम, वो तो नहीं कंपोजिट, को पता ही नहीं, भाई भाई नौ होता है, वन ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, कुछ नहीं होता है, तो नन ऑफ दिस आंसर टिक करना आ रहा है। तो ये क्या होता है, नॉर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। तो वन ऐसा
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं दोनों में से, ठीक है। तो वन सिर्फ वन कुछ नहीं होता, वन ही होता है, ठीक है। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत और बनता है, क्या मैं बताऊँगा बाद में, जीरो क्या होता है। तो ये जीरो के बारे में तो बहुत घटित बातें हैं कि जीरो और भाई देखो, जीरो सिर्फ बहुत लोग बोलते हैं ना इवन होता है ना, और भाई इवन होता है। इवन क्यों होता है, बिकॉज जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 240 नंबर एक है, ठीक है। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 5 4 25 आता नहीं आता, तो ये डिवाइड वन ही हुआ, तो जीरो लास्ट में आ रहा है, मतलब इवन में है कि नहीं वो, या डेफिनेटली इवन में है। तो बस इसको क्या बोलते हैं, इसको जीरो इज इवन, ठीक है। बट जीरो में अगर हम बोलें तो कि नंबर लाइन पर उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो जीरो बीच में आता है, या 1 2 3 या -1 -2 चलता है। तो ना ही जीरो पॉजिटिव है, ना ही जीरो नेगेटिव है, जीरो सिर्फ मिड में बैठा हुआ है। जीरो को किसी जीरो से मतलब नहीं, जीरो के इधर पॉजिटिव है, जीरो के इधर नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं, जीरो सिर्फ जीरो, बस उसका मतलब नहीं। वो इवन के अंदर काउंट होता है। अब बोलोगे अगर इवन भाई तो 1 से लेकर 10 तक गिनती सारी इवन होती है नहीं ना, सिर्फ 2 4 5 ही ये इवन होते हैं। तो ये सिर्फ आशा कंसेप्ट था कि प्राइम और कंपोजिट में मेजर डिफरेंस यही है कि प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ मोर, प्राइम नंबर इज आर ओनली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर इज आर मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कमेंट में आपको प्राइम नंबर के कम से कम 20 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे मैंने बताया था, कुछ तो मैंने बता दिया यहाँ पर 3 2 3। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान आई, कंपोजिट नंबर का आपको सब आंसर्स कंपोजिट नंबर के लिए आपको 20 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एंड एक बात और मुझको ध्यान आ रही थी, क्या कहना चाह रहा था मैं, हाँ, कि हमारा अगर हमसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आता भी है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये तो SVQ के अंदर भी आया था, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, बहुत लोग नहीं बता पाए। इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, पर इवन बोले तो इवन तो 2 आता है, तो 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। और हम बोले कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन NCERT 9 और 10 में आ चुके हैं। तो पता पड़ा आपको कि क्यों होता है, 4 कंपोजिट में क्यों आया और 2 इवन में क्यों आया। इसका मेजर डिफरेंस यही है कि 2 इसीलिए क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स है, और 4 इसलिए उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसलिए वो कंपोजिट है और 2 इवन नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।